श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधारमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से अनुरोध है, निवेदन है, कृपया आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ध्यानपूर्वक आपको सुनना है और अपने जीवन को सफल बनाना है। निश्चित मानिए, सभी प्रकार के अगर आप दुखों से छूटना चाहते हैं, वास्तविक आप जीवन का आनंद का अनुभव करना चाहते हैं, तो मात्र एक उपाय है, भगवान का भजन। सब कार्य करते हुए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप सब कुछ छोड़कर आप बाबा जी बन जाएं, एकांत में हो जाएं, जंगल में चले जाएं। नहीं, आप बात मानिए। मैं बार बार ऐसा क्यों कहता हूँ? बस एक ही कारण है। देखिए, सभी जो भी हमारे नवयुवक हैं, उनके लिए खासकर ये आज का सत्संग है। बहुत ध्यानपूर्वक सुने। देखिए, ये जो समय होता है, इस समय में हमारा मन बिल्कुल हमारी इंद्रियों के अधीन होता है। आप विश्वास करिए। और समय होता है निश्चित, और वो समय सिर्फ भोग विलास में ही हमारा जाता है या भोगों की आशा में जाता है। उसी में हमारी जो आंतरिक चेतना है वो लगी रहती है, और फिर उसके इतने प्रबल संस्कार पड़ जाते हैं कि वो संस्कार फिर आपको आगे जलाएंगे। अभी आप ये बातें नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए, साधना क्या करती है? साधना आपको अपनी ही गहराई में उतारती चली जाएगी। विश्वास करिए इस बात पर। आपको अपने ही अंदर वो लेती चली जाएगी। आप अपने ही अंदर चलते चले जाएंगे, चलते चले जाएंगे, और अंत में आपको अपने इष्ट देव का साक्षात्कार हो जाएगा। बस वही जीवन धन्य हो जाएगा। अभी आप हमारी बात पर विश्वास करें या ना करें, अभी हमारा जीवन बिल्कुल बहिर्मुख है। हम जो इन आँखों से, इन स्थूल आँखों से देख रहे हैं, उसी को हम सच मान रहे हैं, और उसी का हमारे चित्त पर आकर्षण पड़ता है, और उसी को पाने की लालसा में हम सारा समय खोते रहते हैं। ये जितनी भी वस्तुएं हैं, इनका सबका आकर्षण केंद्र बिंदु में है। केंद्र बिंदु क्या है? केंद्र बिंदु आपके हृदय में स्थित बैठे हुए भगवान हैं। उन्हीं से ये सब आकर्षण हो रहा है। इस बात को आप समझें। जिसे कहा जाता है, पानी में मीन प्यासी, मुँह सुन सुन आवे हाँसी। हमारे अंदर ही वो अपार समुद्र का सैलाब है। हमारे अंदर ही वो स्रोत है। हमारे अंदर ही वो ब्रह्म शक्ति है। हमारे अंदर ही वो सामर्थ्य है जो हम इंद्रियों के द्वारा विषयों में अनुभव करते हैं। मिलता हमें कुछ नहीं, बार बार वही विषय भोगने की इच्छा होती है। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके अगर कुछ भी समझ में ना आवे, कोई भी बड़ी साधना, पाठ, पूजा, नियम, धर्म कुछ भी समझ में ना आवे, तो आप अपनी जिह्वा से बस नाम का आश्रय ले लें। जितना हो सके काम करते हुए, चलते, उठते, बैठते, खाते, पीते, जितना हो सके आप नाम जप का आश्रय लें। और जितना ये नाम जप आप करते चले जाएंगे, कहने का मतलब है जितना अधिक, जितना ज़्यादा समय आप नाम को देंगे, उतना ही आपका जीवन भगवान नाम सरस करते चले जाएंगे, सुंदर बनाते चले जाएंगे। और इसके लिए आपको सत्संग सुनना होगा, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। नाम जब आपका छूट जाएगा। क्यों छूट जाएगा? क्योंकि ये पहले आपकी जड़ के जो, जिन्हें पाप कर्म कहते हैं, जिनसे हमारा जन्म हुआ है, पाप और पुण्य से ही जीव का जन्म होता है, नहीं तो जन्म ना हो, उनको ये भस्म करता है। तो उसमें थोड़ा समय लगता है। उतने में साधक का मन निराश होने लगता है। उसे लगता है मुझे कुछ अनुभव में नहीं आता, नाम से कुछ नहीं होता। ऐसी प्रायः सभी साधक बातें करने लगते हैं।
बिल्कुल आप संशय रहित होकर भगवान के नाम पर विश्वास कीजिए और उसका जप आरंभ कीजिए। आपको समय ना मिले तो आप चलते फिरते उठते बैठते भी जप कर सकते हैं, लेकिन कुछ संख्याएं निश्चित जरूर बनाइए। संख्याएं जैसे अगर आप 108 बार आपने नाम जपा तो उसको एक माला कही जाती है। इसी प्रकार आप अपनी संख्या निश्चित कर लीजिए कि आप 10 माला जपेंगे, 11 माला जपेंगे। आपके पास माला नहीं है कोई बात नहीं, आप कर माला से जपिए। कर माला से आप जप सकते हैं और आसानी से संख्या सहित जप सकते हैं। और आप अगर कर माला से भी ना जप सकें तो आप बैठ जाएं। अब जैसे आपको सीताराम जपना है, एक उदाहरण के लिए, आप जो भी जपें, जो भी आपके इष्ट देव हैं आप वही जपना, जो भी आपको नाम प्रिय लगे आप वही नाम जपना। लेकिन मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे आपको सीताराम जपना है तो आप जपे सीताराम 1, सीताराम 2, सीताराम 3, सीताराम 4, सीताराम 5, सीताराम 6, सीताराम 7, ऐसे ही सीताराम 108, बस एक माला हो गई। अब ये गिनती आप किसी जगह पे रख लें, इस गिनती को आप कहीं भी चिन्हित कर लें, जैसे ऐसे आपने चिन्हित कर लिया। अब फिर आप सीताराम 1, सीताराम 2, सीताराम 3, सीताराम 4 करके और फिर आपने ऐसे चिन्हित कर लिया। इसी प्रकार आप नाम जप करते जाएं। इसका अभ्यास बनाएं कि आप 10 माला जपेंगे, 12 माला जपेंगे, 15 माला जपेंगे। इससे क्या होता है, एक नियम बन जाता है। नियम से आपको भय रहेगा नियम पूरा करने का, और वही नियम रुचि में बदल जाएगा, वही साधना सिद्ध होने लगेगी। आप करके तो देखें। देखिए हमारा समय व्यर्थ ही जा रहा है, आप थोड़ा समय नाम में लगाएं, फिर देखना आप जो भी संकल्प करेंगे, आप जो भी सोचेंगे वो होने लगेगा, सब कुछ होने लगेगा। आप निश्चित मानिए नाम में बहुत सामर्थ्य है। जीव का सब कुछ कार्य करने में नाम भगवान समर्थ हैं, कुछ और साधना करने की जरूरत नहीं। आप नाम का आश्रय लें और भगवान नाम, निरंतर भगवान नाम का जप करें। भजन भगवान का आप कर रहे हैं, जो जप कर रहे हैं, ये आपको ले जाएगा, बहुत ऊंचाई तक ले जाएगा। समस्त आपके जो पिछले पाप कर्म हैं उनका समूलता जड़ से ये नष्ट करेगा और बिल्कुल आपको निर्मल बनाकर ये भगवत धाम ले जाएगा। ये भजन यहाँ तक का नहीं है, ये भजन आपका इस शरीर छूटने के बाद भी काम आएगा, इस जगत में भी काम आएगा। बहुत लोग कह देते हैं कि ये भजन करते हैं ये मरने के बाद ही काम आता है। नहीं, ये आपके आज आपने अभी आरंभ किया, आज इस क्षण, इसी क्षण से वो काम करने लगता है। जैसे मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, आप आपस के किन्हीं मित्रों के साथ बहुत कोई गूढ़ प्रसंग पर चर्चा कर रहे हो, एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, बहुत ध्यानपूर्वक सुनना। जैसे आप अपने सगे संबंधियों के साथ बहुत घुल मिलकर कोई बहुत गूढ़ प्रसंग पर चर्चा कर रहे हो और अचानक से पीछे कोई आपका नाम लेकर पुकारे, तो वहाँ चित्तवृत्ति आप तुरंत उधर देखने लगेंगे, फिर वो पुकारे फिर उधर देखने लगेंगे। चाहे जितने भी आप तन्मय हो रहे हो चर्चा में, आप घूम घूम कर देखेंगे। ऐसे ही आप उस भगवान का, उस परम ब्रह्म का, या जिस भी शक्ति की आप उपासना कर रहे हैं, जिनका नाम आप जप रहे हैं, हर एक जप पर वो आपको घूम घूम के देखते हैं। निश्चित आप इस बात को विश्वास करके ही जप करें। ये जप ऐसा नहीं है, नाम की इतनी महिमा है, ये ऐसा नहीं है कि आपका परलोक मरने के बाद ही काम आवेगा। नहीं, ये अभी इसी जन्म में काम आएगा और मरने के बाद भी यही काम आता है और कुछ नहीं काम आएगा आपके। जब जीव की मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद उस कर्मों की गठरी लेकर वो सिर्फ जाता है और कुछ साथ नहीं जाता, सब यहीं का यहीं रह जाता है। हम पिछले जन्म में भी किसी घर में थे, हमारे सब रिश्तेदार थे, हमारा पूरा परिवार था, क्या हमें पता है? कुछ नहीं पता, सब विस्मरण हो गया, सब बिल्कुल धूल धूसरित हो गया। इसी प्रकार ये जन्म भी है और मनुष्य जन्म भी बहुत क्षणिक होता है। किसकी आयु कितनी है ये कोई नहीं बता सकता, कब किस समय चला जाएगा ये भी कोई नहीं बता सकता। तो फिर क्यों हम अपने जन्म को व्यर्थ खोएं? आप चिंतन करिए,
आप सब कार्य करते हुए भजन करिए। हम ये नहीं कह रहे आप सब काम छोड़ दीजिए, आप सब कार्य करिए और अंदर अंदर आप भजन भी करिए दृढ़ता पूर्वक। सूरत अपनी भजन पर रखिए, ध्येय अपना भजन पर रखिए, कार्य सब करिए। धीरे धीरे यही भजन आपका सिद्ध होने लगेगा। जो आप कार्य कर रहे हैं वही कार्य इतने अच्छे ढंग से होंगे और उनमें भागवत कृपा मिली हुई होगी कि आप आनंद मग्न हो जाएंगे। उन्हीं कार्यों को करते करते आपकी समाधि लगने लगेगी, उन कार्यों को करने में आपको मस्ती आएगी। आप विश्वास करें इस बात।